एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गई सुबह के बजे हैं 6:30 और आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है 6:30 बजे से। बाकी सुबह के काम हो चुके हैं। तो गई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप खुश कैसे रह सकती हो। अगर आप जो गृहिणी हैं, जो हमेशा छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती हैं, हमेशा तनाव में रहती हैं, दुखी रहती हैं, तो वो टेंशन फ्री कैसे रह सकती हैं। मैं आज ऐसी 10 आदतें शेयर करूंगी जिससे आप खुश रह सकती हो, टेंशन फ्री भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी छोटी छोटी बातों पे ना परेशान हो जाते हैं, हर समय तनाव में रहती हैं, दिन भर काम करने के बाद भी मन को सुकून नहीं मिलता, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। एक समय ऐसा था कि मैं भी हमेशा दुखी रहती थी, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। कौन क्या सोचेगा, काम कम ख़त्म होगा, भविष्य कैसा होगा, इन सब बातों में मेरी मुस्कान कहीं छिन गई थी। बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती। लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 छोटी छोटी आदतें अपनाई और आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा खुश, शांत और टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो गाइस, कोई ये बनावटी वीडियो नहीं है, सच बता रही हूँ, ये मेरी रियल वीडियो है और मैंने जो खुद से सीखा है, जो खुद अपने आप में बदलाव लाया है, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली आदत क्या है? सुबह भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करें। बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कहें, हे प्रभु, आज का दिन मुझे दिया है तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये दिन भी बाकी दिन की तरह हमारा बहुत ही अच्छा और सुकून भरे बीते। यकीन मानिए, दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव होगी, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। दूसरी आदत क्या है? खुद की तुलना कभी किसी से मत करो, किसी भी इंसान से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास बड़ा घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही सबसे ज़्यादा खुश है। अपनी ज़िंदगी को स्वीकार कीजिए और खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए, खुद के बेहतर बनाने पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम चाहे कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, फिर भी हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, वो खुश हो। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है, जिनके पास सब कुछ होता है सबसे ज़्यादा दुखी वही होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ झोपड़ी में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं। इसका मतलब ये है कि खुशी पैसों से नहीं मिलती है, पैसों से सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है। मानते हैं पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। सबसे ज़रूरी होता है घर का माहौल अच्छा। हस्बैंड वाइफ, जो घर के रहने वाले लोग कैसे हैं, एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। चाहे वो माँ बाप का घर हुआ या अपना हस्बैंड वाइफ की लाइफ हुई। देखिए, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में क्या है, अगर हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करते हैं, एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हैं, तब वो घर अगर झोपड़ी भी होगी ना, तब भी स्वर्ग बन जाएगा। तो जहाँ पे सब कुछ है और एक दूसरे को हम समझते नहीं हैं, बस हमेशा झगड़ा होता रहता है हस्बैंड वाइफ में, वहाँ पे कभी शांति, सुकून और खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं। तीसरी आदत क्या है? तीसरी आदत ये है कि हमें हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। पूरे दिन हम परिवार और बच्चों के लिए जीते हैं, हम खुद को भुला देते हैं। चाय पीजिए, भजन सुनिए, टहलिए, अपनी पसंदीदा कोई काम करिए, कुछ भी करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, टेंशन थोड़ा सा फ्री रहोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। चौथी छोटी आदत क्या है? चौथी आदत है, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लीजिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों की बातों को हवा की तरह उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, हर किसी का हर बात का जवाब दें ये ज़रूरी नहीं है, हर किसी की बातों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं तो कहने दो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप अपना समय बर्बाद करेंगे, उसने कुछ कहा, आप उसे जवाब दोगे, फिर बहस होगी, बात आगे बढ़ेगी। इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन खराब निकल जाएगा, पूरा आपका माइंड ख़राब हो जाएगा और खुद पूरे दिन टेंशन में रहोगे कि हमने कोई गलती ही नहीं की है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ।
तो कभी कभी बेहतर यही होता है, जिसे जो बोलना है बोलने दो, तुम खुद शांत रहो। फिर देखो, जिस दिन आप ये करना सीख जाओगी ना, तो आपने सोचो सब कुछ जीत लिया है। पहले मैं भी हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रोती थी, गुस्सा आती थी कि मैं तो गलत हुई नहीं, सामने वाला फिर भी मुझे ऐसा सुनाता रहता है, मेरे साथ मुझे ऐसा क्यों बोलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी और हमेशा टेंशन में रोती रहती थी। लेकिन अब मुझे कोई रुला नहीं सकता, क्योंकि अब मैं लोगों की बातों पे ध्यान देती ही नहीं हूँ। चाहे जो मर्जी आए वो बोलो, कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़रूरी बात होती है तो उसका जवाब दे देती हूँ, कुछ बातों का जवाब भी देना ज़रूरी होता है, लेकिन हर बात का नहीं। लेकिन फिर मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। उसने कहा, मैंने कहा, बात बराबर होगी, टेंशन नहीं लेती हूँ, ना रोती हूँ। तो अगर आपने ये सीख और आपकी शांत रहना, किसी की बात का जवाब ना देना, इसका मतलब ये नहीं आप डरती हो या कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि हमने जीना सीख लिया और हम एक अंदर से मजबूत बन गए हैं, ये सोचिएगा। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 5वीं आदत के बारे में। हर दिन कुछ नया सीखना बंद मत कीजिए। कुछ भी नया सीखें, नई रेसिपी, नई स्किल, नई किताब या कोई नई अच्छी बात, थोड़ा थोड़ा हर दिन सीखेंगे ना, उससे क्या होगा, आत्मविश्वास को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आपके पास है, उसमें कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं। कभी भी मोबाइल को फालतू यूज मत करिए, थोड़ा बहुत देखा, ऐसा नहीं पूरा दिन बस फालतू रील स्क्रॉल करते रहे। कुछ अच्छा सीखिए। मैंने भी मोबाइल से बहुत कुछ सीखा है, आप भी सीख सकते हो। अब बात करते हैं 6ठी आदत की। शिकायतें कम करिए, धन्यवाद ज़्यादा करिए। जिसके पास जो है उसी में खुश रहना सीखिए। दुखी नहीं मनाए, दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अपने पास है उसके लिए धन्यवाद करते रहिए भगवान जी का। वही सच्ची खुशी है और वही इंसान खुश रहता है जो अपनी चीज़ों में खुश रहना सीख जाता है। हम हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन शिकायत नहीं। आप ये सोचो, जो हमारे पास है वो सामने वाले के पास नहीं है, तो जो है उसमें खुश रहिए और भगवान को धन्यवाद कहिए। अब बात करते हैं 7वीं आदत की। नेगेटिव लोगों से जितनी दूरी बना के रखोगे उतना ही अच्छा है। हर समय शिकायतें करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले, आपका मानसिक सुकून सबसे कीमती है, और ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो आपका सुकून, सुख, चैन सब छिन जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। अब बात करते हैं 8वीं आदत के बारे में। आपकी सेहत सबसे ज़रूरी है, तो सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में सोचिए। समय पर खाना, पर्याप्त पानी, थोड़ी सी वॉक और अच्छी नींद, ये छोटी छोटी आदतें पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो अब बात करते हैं अगली आदत के बारे में। माफ़ करना सीखिए। गुस्सा और नफरत सबसे ज़्यादा उसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है जिसका दिल साफ़ होता है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी को आपने माफ़ कर दिया तो ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, आप, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट आदत की। हर रात मुस्कुरा के सोइए। सोने से पहले पूरे दिन की अच्छी बातों को याद करें, अपने मन से कहें, आज का दिन बहुत अच्छा था, कल इससे भी बेहतर होगा। यही सोच धीरे धीरे आपको तनाव से दूर और खुशी के करीब ले जाएगी। दोस्तों, खुश रहने के लिए करोड़पति होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अच्छी आदतें, भगवान पे भरोसा रखना और खुद की चीज़ों पे खुश रहना। यही सबसे अच्छी आदत होती है। खुशी बाहर से नहीं मिलती, खुशी हमारे विचारों में रहती है। जिस दिन आप अपनी सोच बदल ली ना, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।